और जैसा कि हम सब पढ़ चुके हैं कि पहला पाप है व्यभिचार, कि हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। तुम सुन चुके हो क्या कहता है ये व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया, आमीन। ये व्यभिचार पहला पाप होता है। इसको वासना भी बोलते हैं, वासना, कि हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। इसमें लिखें कि अगर हम पाप करते हैं तो हम अगर उसे प्रायश्चित नहीं करते हैं कि तो इससे अच्छा है कि हम प्रायश्चित कर लें। नहीं तो हम अगर पाप प्रायश्चित नहीं करते हैं तो वो हम उसके सही जब जाते हैं, न्याय होता है, तो न्याय के दिन पूरा शरीर नरक में न डाला जाए, इसके लिए हमें पाप व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दूसरा पाप है मूर्ति पूजा। निर्गमन 20 के 3 से लेकर 5 अध्याय में ये बताया गया है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। 3 में लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी, पितरों को भी दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। इसमें कहा गया है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। मसीह में लोगों को मूर्ति पूजा करने के लिए मनाही किया गया है। और एक वचन है, मैं आपको ले चलती हूँ गलातियों में। गलातियों में भी ये बात कहा गया है कि लिखा है कि गलातियों के 5:20 में लिखा है कि मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या और क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, इस ऐसे काम करने वाले लोग, इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ कि जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं या देवी देवताओं के लोग पूजा करते हैं तो ये ऐसे काम करने वाले मसीह के राज्य के वारिस नहीं हैं। जिस प्रकार एक बार मूसा जब पहाड़ पे गया था 10 आज्ञाओं को लेने के लिए, तो वहाँ पे लोगों ने एक बछड़े का मूर्ति बनाया। सब लोगों ने सोना इकट्ठा करके एक बछड़े की मूर्ति बना के पूजा की, तो परमेश्वर नाराज हो गए थे। इसीलिए हम सबको मूर्ति पूजा करने के लिए मनाही किया कि मसीह लोग पर मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। और आपको हम इस वीडियो में वचन के माध्यम से ही सारे हर एक वचन के माध्यम से ही आपको हम बताएंगे। सारी चीज़ें वचन के माध्यम से मिलती रहेंगी। और लिखा है तीसरा पाप है लालच। लालच ऐसा पाप होता है कि जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। एक बार जब यहूदा इस्करियोती, जिसके पास परमेश्वर का सारा थैला रहता था, जब कोई लोग भेंट करते थे तो परमेश्वर की सारी भेंट उसी के पास जाती थी, तो उसने लालच करके प्रभु को 20 चांदी के सिक्कों में बेचवा दिया था। तो इससे क्या हुआ कि वो लालच के वजह से वो मारा गया, कि अपने आप को खुद फांसी लगा ली, क्योंकि उसने गलत तरीके से पैसा कमाया था। तो वैसे ही हमें लालच नहीं करना चाहिए। और इसे हम वचन के माध्यम से आपको बताएंगे। लालच के लिए हम लेके आए हैं निर्गमन 20 के 17 में। तो किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी वस्तु का लालच करना। हम मसीहियों को लालच न करने की मनाही की गई है कि आप लालच नहीं कर सकते। तो हम आपको सारे जो
पाप हैं, एक एक करके 7 पाप हैं, उन्हें हम वचन के माध्यम से आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। अब आपको हम लालच का एक और वचन में बताएंगे कि लालच के बारे में कौन सा वचन में लिखा है, वो भी नए नियम में। लिखा है गलातियों में ही कि शरीर के काम तो प्रकट है, जैसे यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। अगर हम पाप नहीं करते हैं या किसी के प्रति लालच नहीं करते हैं, लिखा है कि पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। अगर लालच है तो हर किसी के अंदर लालच है, पर हमें लालच नहीं करना चाहिए। और हम अगला पाप बता रहे हैं। अगला पाप है शराबी, पियक्कड़पन। चौथा पाप है शराबी, पियक्कड़पन, जिसमें हम आपको बताएंगे वचन से कि 1 कुरिन्थियों 6 का 1 कुरिन्थियों देखिए 1 कुरिन्थियों है और 6 का है 9 से 10। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे पुरुषगामी, न चोर, न लोभी के बारे में, लालच के बारे में भी कहा गया है। न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। न ऐसे लोग, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और ये बात गलातियों के 5 अध्याय में भी लिखा है कि मतवालापन, लीला कीड़ा, ये जो मतवालापन है, लीला कीड़ा है, पियक्कड़पन है, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा काम करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हैं। और अगला पाप है गाली देना। अगला पाप है गाली देना। क्या गाली देना भी पाप है? हाँ, क्योंकि अगर हमें वचन में बताया गया है कि गाली देना भी पाप है तो हमें इसे नहीं करना चाहिए। देखिए, हम आपको लेके आए हैं 1 पतरस की पत्री, और उसमें 2 अध्याय के 23 में लिखा है देखिए यहाँ पे है, लिखा है कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तो हमें गाली देने के लिए भी मना किया गया है, क्योंकि जब हमारा परमेश्वर क्रूस पर था और लोग उसे सताते थे, मार रहे थे, तो उसने एक शब्द भी, अपने गंदा शब्द भी नहीं बोला। वो बोला कि हे पिता, हमारे खुदा ने कहा, खुदावन यीशु नासरी ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो जब परमेश्वर ने इतना दुख सहते हुए भी हम सब के लिए क्षमा मांगी, हम सब ने परमेश्वर के लिए कितना हम लोगों ने बहुत कुछ किया। हम लोग मनुष्य ही तो मनुष्य लोगों ने परमेश्वर को कितना मारा, क्रूस पर चढ़ाया, कांटों का ताज पहनाया, उसके बाद पैरों में, हाथों पैर में कील ठोकी, कितना उनके साथ जाति की, लेकिन फिर भी सहते हुए उन्होंने हमारे लिए क्षमा मांगी। तो क्या हमारा फ़र्ज नहीं होता कि हम गाली न दें? हमें गाली न देकर हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए और एक समझा के अच्छे से बात करना चाहिए, क्योंकि बात करने से हर समस्या का हल निकल जाता है। और दूसरा पाप है, अगला है ईर्ष्या।
हम इसे आप वचन के माध्यम से बताएंगे। ईर्ष्या का अर्थ होता है कि दूसरों की खुशी के प्रति ईर्ष्या। अगर हम कोई खुश है तो हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए। हम इसे आपको वचन के माध्यम से बताएंगे। तो ईर्ष्या के लिए हम वही वचन है 1 पतरस की 2 पत्री में 2 में लिखा है, पहले से दूसरे वचन में, मतलब 1 से लेकर 2 तक। जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा में लिखा है कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा। लिखा क्या है? सब प्रकार का बैर भाव। बैर मन नहीं करना चाहिए, इससे बैर होता है। छल कपट और डाह और निंदा दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक युद्ध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तो हमें ईर्ष्या करने के लिए भी मना किया गया कि हम मसीहों को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या देखें, हमारे पास ऐसा क्या है कि हम ईर्ष्या करें या जलन करें। हमारे पास तो सच्चा खुदा है, परमेश्वर के सिवा छोड़कर हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो आपको अगला पाप है आखिरी, घमंड, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार जब कोई बढ़ जाता है तो उससे अहंकार आ जाता है, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि जब विनाश होने से पहले अहंकार आ जाता है और नम्रता में मिलने से पहले, जिसे महिमा मिलने से पहले नम्रता आ जाती है। तो अगर आप नम्र रहेंगे, दीन रहेंगे, तो आपको प्रभु बढ़ाता जाएगा। लेकिन अगर आप घमंड करते रहेंगे, आपको थोड़ा देगा, आप उसमें घमंड करेंगे, तो आपको प्रभु नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि आपने अहंकार कर लिया। क्योंकि शैतान की जो फल है उसको आपने अपने जीवन में जगह दे दी है। यह अहंकार शैतान की तरफ से है, लेकिन आत्मा का फल परमेश्वर की तरफ से है। जो नम्रता है वो परमेश्वर की तरफ से है, इसलिए हमें बैर भाव नहीं करना चाहिए। और घमंड है अगला, वचन के माध्यम से बताएंगे। याकूब, घमंड के बारे में याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय के 6 में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह दाता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, जो घमंड करता है उसका विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर, जो अपने आप को नम्र बनाते हैं, जो सब कुछ भरे रहते हुए भी अपने आप को छोटा दिखाते हैं, अपने आप को ऐसा लोगों के बीच में रखते हैं कि वो कभी ऐसा लगता है कि वो घमंड नहीं करते, तो वो परमेश्वर उन लोगों को बहुत बढ़ाते हैं, ब्लेस करते हैं। देखिए, आपको हम एक नीति वचन 18 के बारे में लिखा है कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। अगर किसी मनुष्य का नाश होना तो उसके पहले उसके घमंड आ जाता है, और जब उसे महिमा मिलनी होती है तो उसके अंदर नम्रता हो जाती है। देखिए, नीति वचन भी हमें ये बात कहता है, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और क्योंकि घमंड हमें